हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। दिस इज परिमाण क्लासेस चैनल। मैं विनोद मोदी फ्रॉम बीआरटी सिंदरी। आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं कि व्हाट डू आफ्टर 10th। क्लास 10वीं के बाद आपको क्या करना है, क्या स्ट्रीम लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ आपको ये बताने जा रहा हूँ कि सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 कैंसिल हो चुका, आईसीएसई बोर्ड भी कैंसिल हो चुके हैं। ठीक है, तो दोनों बोर्ड कैंसिल होने के बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास 10 में होते हैं सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में। तो वो दोनों बोर्ड का क्लास 10 कैंसिल हो चुका है और आपका कैरियर अब के क्या लेकर मैं स्टार्ट कर दूं तैयारी करना, ये मैं आपको यहाँ पूरी डिटेल बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड कैंसिल, क्लास 10 कैंसिल हो चुका है, ये नोटिस भी आ चुका है। ठीक है, एक बार मैं आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि सीबीएसई का आपका क्या कैंसिल हो चुका है और आईसीएसई का भी दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, दोनों का की कैंसिल हो चुका है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे पीडीएफ दिखा रहा हूँ कि देखिए कि दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि एक कैरियर क्या क्या कर सकते हैं क्लास 10 के बाद। ठीक है, तो मैं आपको डिटेल बताने जा रहा हूँ। प्लीज़ आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और आप बताएं कि क्या उसमें और आपको जानना है। तो चलिए मैं बिना लेट किए हुए मैं आपको पूरा सारा जो आप अभी देखे 3 पेज का पीडीएफ व्हाट डू आफ्टर 10th, वो मैं पूरे डिटेल में आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप प्लीज़ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है। जो देख रहे हैं आपको जरूर चूज करने का ऑप्शन समझ में जरूर आ जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले मैं बता रहा हूँ कि क्लास 10 के बाद आपको बहुत चीज़ दिखते आएंगे कि नंबर कम आ जाए, ये मैटर नहीं करता। आप क्लास 10 के बाद कितना मेहनत कीजिएगा, 2 साल आप कितना मेहनत कीजिएगा, उस पे आपका डिपेंड करेगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं पूरे पीडीएफ को बताना। तो आपको दिख रहा होगा कि टॉपिक क्या है आज का, व्हाट डू आफ्टर 10th क्लास। 10th क्लास के बाद क्या करना है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि 10th के बाद आप बहुत चीज़ कर सकते हैं। जैसे मैं दिखा रहा हूँ 11th 12th में आप साइंस ले सकते हैं, कॉमर्स ले सकते हैं, आर्ट्स ले सकते हैं। आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज एक ही करते हैं। ठीक है, 11th 12th 10th के बाद आप क्या कर सकते हैं, 11 इंटरमीडिएट। ठीक है, इंटर कर सकते हो, या आप चाहिए तो पारा मेडिकल, जो मेडिकल में इंटरेस्ट रखते, बायोलॉजी जिसका इंटरेस्ट था वो पारा मेडिकल भी कर सकते हैं। और ये 10th के बाद पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग में, मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड था इंजीनियरिंग करने के फील्ड में, वो पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। या जिनको तुरंत 10th के बाद जॉब लेना है, ये तीनों ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उस पर आप ये तीनों कर सकते हैं। ये पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये 10th के बाद 3 ईयर का कोई कोर्स है, कोई 2 ईयर का कोर्स है, करने के बाद आप डायरेक्ट जॉब कर सकते हो। लेकिन 11th 12th के बाद मैं आपको सारा डिटेल एक एक करके यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप इतना कैरियर आपका है कि 10th के बाद क्या करोगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे एक एक जानेंगे। सबसे पहले यहाँ साइंस के बारे में जानेंगे। तो साइंस एक ऐसा ब्रांच है, ऐसा स्ट्रीम है साइंस, जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों में हम लोग जा सकते हैं। टेक्निकल मतलब कि मेडिकल में, आपका इंजीनियरिंग में ये वगैरह वगैरह, नॉन टेक्निकल बैंकिंग वगैरह, बैंकिंग हो गया, MBA हो गया, CA चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, आपका UPSC, ठीक है, इंडियन आर्मी वगैरह सब में जा सकते हैं। समझ में आ गया। और इसका मेन सब्जेक्ट जो है, मेन सब्जेक्ट आपका जो है, मेन कोर ब्रांच साइंस का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो। तो जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट करना चाहते हैं कि आगे चल के वो कि इंजीनियरिंग बनना है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ प्लस 2 अदर सब्जेक्ट होते हैं। इंग्लिश हिंदी बहुत को लेते हैं। फिजिकल साइंस, IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, वो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट 2 आ जाता है। ठीक है, और जिनको मेडिकल करना होता है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेते हैं। जिनको मेडिकल करना है आगे 12 के बाद, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेते हैं। ठीक है, अब हो गया क्या कि साइंस बहुत को आगे चल के समझ में नहीं आने लगता है, तो वो क्या कर सकता है, साइंस से वो एंटर करने के बाद BSc जैसे बैचलर डिग्री में जाएगा, ग्रेजुएशन में, वो कॉमर्स या आर्ट्स में अगर चाहेगा तो वो कन्वर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, तो वो साइंस के बाद कॉमर्स या आर्ट्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, तो आप साइंस का जो कैरियर ऑप्शन, आप जो इंजीनियरिंग बनते हैं, इंजीनियर का जो कम्पिटिटिव एग्जाम होता है, स्टेट एग्जामिनेशन तो होता ही स्टेट। ठीक है, स्टेट WBJE हो गया, आपका UP-TU हो गया, BCEC हो गया बिहार का। ठीक है, बिहार कमांड। और सबसे मेन इसका जो एग्ज़ाम है JEE मेन, क्या है, JEE मेन, IIT JEE, जो
उसके बाद NIT बहुत सारे कॉलेज उससे एडमिशन लेते हैं इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है, जेई मेंस से। उसके बाद जेई एडवांस IIT जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये जेई एडवांस एग्जाम देना पड़ता है। जेई मेन क्वालिफाई करने के बाद जेई एडवांस का एग्जाम देना होता है, तो इंजीनियर में आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका फिर जो मेडिकल PCB ले लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लिए हैं और उनको कैरियर बनाना है, ठीक है, मेडिकल में, तो वो नीट देते हैं, नीट एग्ज़ाम देते हैं, नेशनल इंट्रेंस कम ये टेस्ट होता है, ठीक है, मेडिकल टेस्ट करके होता है। तो वो नीट देने के बाद एम्स में ये, ठीक है, एम्स में उनका एडमिशन होते हैं, स्टेट लेवल का भी इसी से एडमिशन होते हैं। उसके बाद BHMS, ठीक है, MBBS, BHMS, BDS, ठीक है, डेंटल जो डॉक्टर बनते हैं, ये वगैरह वगैरह डॉक्टर इससे बनते हैं, समझ आ रहा है, नीट का एग्ज़ाम देने से। फिर होता है कि बहुत को क्या करते हैं, BSc करना चाहते हैं, तो अच्छे से, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, BHU हो गया, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसमें वो कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट होता है, अपना अपना वो करवाती है, ठीक है, एडमिशन टेस्ट, उससे आप दे सकते हो, वो अपना करवाते हैं। तो 12th में साइंस लेने के बाद ये इतना सारा ऑप्शन आते हैं। और बाद कैरियर ऑप्शन आपका जो है इंजीनियरिंग, मेडिकल, रिसर्च साइंटिस्ट, इसरो वगैरह में जाके जॉब लगता है। इसको बीटेक भी कर सकते हो, ठीक है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, या MBBS डॉक्टर बन सकते हो इससे, या बैचलर ऑफ फार्मेसी कर सकते हैं, ठीक है, बैचलर ऑफ फार्मेसी कर सकते हैं, या बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी बन सकते हैं, या BSc होम साइंस, इतना इसका कैरियर ऑप्शन है साइंस के थ्रू, ठीक है, ये समझ में आया। जिसको साइंस फिर पसंद नहीं आने लगता वो कॉमर्स और आर्ट्स में जा सकते हैं। अब आते हैं हम लोग कॉमर्स में। कॉमर्स का जो मेन सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, ठीक है, क्या है, अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज, ठीक है, अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स है। मैथमेटिक्स ऑप्शनल है, IP इंग्लिश जो इस बार लेना है वो 3 सब्जेक्ट मेन है, अकाउंटेंसी हो गया, बिजनेस स्टडीज हो गया, फिर इकोनॉमिक्स हो गया, ये 3 मेन सब्जेक्ट कॉमर्स के हैं, ठीक है। कॉमर्स अगर बहुत को अच्छा नहीं लगने लगता है तो 12 के बाद वो जब ग्रेजुएशन करने चले तो वो आर्ट्स में करवा सकते हैं, साइंस में नहीं जा सकते हो, कॉमर्स के बाद डायरेक्ट क्या आर्ट्स में जा सकते हो, समझ आ गया। और उसका कैरियर ऑप्शन कहाँ पे है, तो कॉमर्स एक कैट के एग्जामिनेशन देना हो पड़ता है और MBA यहाँ से कर सकते हो, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेट, ठीक है, उसमें आप कर सकते हो, बना सकते हो, MBA कर सकते हो। तो CA चार्टेड अकाउंटेंट, बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हो। कैरियर ऑप्शन कहाँ इसका, CA बिजनेस मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, HRD डिपार्टमेंट होता है ना इंजीनियर इंडस्ट्री वगैरह में, वो डायरेक्ट कॉमर्स का भी बन सकते हैं, इंजीनियर वगैरह भी बन सकते हैं, वो वाला इसका जॉब ले सकते हैं कॉमर्स वाले, ये साइंस का जॉब नहीं ले सकते, समझ आ गया। तो कैरियर ऑप्शन इतने हैं। अब हम लोग आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ में आते हैं, कहाँ पे, आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ में। इसका मेन सब्जेक्ट जो है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सिविक्स, ये वगैरह वगैरह है, बाकी आपको जो अच्छा लगे वो ले। उसके बाद इसमें इंटरेस्टेड इन एकेडमिक रिसर्च जिसको है वो ये सब्जेक्ट लेते हैं। DC वगैरह, OPSC वगैरह सब आर्ट्स के थ्रू ही जाते हैं, जितने भी इंजीनियर होते हैं, मेडिकल डॉक्टर भी होते हैं, वो आर्ट्स, जैसे सोशोलॉजी ले लिए, कोई साइकोलॉजी ले लिए और उससे वो कैरियर बनाने लगे। तो कैरियर ऑप्शन इसमें मीडिया जर्नलिज्म बन सकते हैं, फैशन टेक्नोलॉजी जो है उसमें जा सकते हैं, HR ट्रेनिंग, स्कूल टीचिंग, ये सब में आर्ट्स वाले या ह्यूमैनिटीज़ वाले जा सकते हैं, ठीक है। आर्ट्स अगर ले लिए तो आर्ट्स में ही आपको कैरियर बनाना है। जनरल कंपटीशन जितना है वो भर सकते हैं, आर्ट्स वाले भरते हैं, ठीक है। बैंकिंग वगैरह का ये भर सकते हैं, ग्रेजुएशन सिंपल होना चाहिए, ये समझ आ गया। अब हम लोग चलते हैं पैरामेडिकल क्या होता है कि जैसे 10th के बाद बहुत को दिक्कत आ जाता है तो वो उनका पढ़ने में भी दिक्कत होते हैं, तो ये क्या करते हैं कि पैरामेडिकल, जिसको बायोलॉजी इंटरेस्टेड था वो नर्स वगैरह बन सकते हैं। नर्स हो गया, कंपाउंडर जो होते हैं छोटे छोटे जो थोड़ा सा, ठीक है, इंजेक्शन वगैरह, वो डिप्लोमा करते हैं मेडिकल साइंस में, ठीक है। जूनियर डॉक्टर कह सकते हैं या जूनियर कंपाउंडर जो वगैरह जो बनते हैं, नर्स वगैरह देखते होंगे डॉक्टर, वो सब में वो जॉब मिलता है। वो एक कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है, स्टेट लेवल करवाती है, ठीक है। PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का एग्जाम होता है, ठीक है। इसका JCC भी करवाती है, BCC करवाती है, WB भी करवाती है, ठीक है, वेस्ट बंगाल, हर एक स्टेट इसका करवाती है। उसके बाद उसको कंप्यूटर फाइट करने बाद ये डिप्लोमा इन मेडिकल साइंस में आपको एडमिशन जहाँ जहाँ पे है कॉलेज है उसमें एडमिशन होते हैं। उसके बाद आपका ये 3 साल का 2 साल का वैसे कोर्स होता है। करने के बाद आपका नर्स या आपका जो ब्लड BDC कैंप वगैरह जो ब्लड डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, टेस्टिंग डिपार्टमेंट, वो सब में आपका जॉब लगता है पैरामेडिकल से, समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं पॉलिटेक्निक मतलब डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। यहाँ से ये जूनियर इंजीनियर बनते हैं, ठीक है। जूनियर इंजीनियर ये 3 साल का कोर्स है, क्लास 10th के बाद 3 साल का कोर्स है। एक कम्पिटिटिव एग्जाम देना पड़ता है हर स्टेट में,
ठीक है। जेसीसी झारखंड के लिए JCECEB करवाती है, ठीक है। झारखंड कंबाइंड इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ये करवाती है, ठीक है। उसका PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 150 मार्क्स के होते हैं, अलग अलग जगह के अलग अलग नियम है। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग 3 साल का, फिर वो जो कॉम्पिटिटिव निकाल लेते हैं उनका 3 साल का एक कोर्स करवाया जाता है, 3 साल का। तो आप डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन ECE, डिप्लोमा इन केमिकल सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ठीक है, वगैरह वगैरह आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर सकते हैं। उसका करियर ऑप्शन आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जा सकते हैं, PSUs में, SSC JEE जूनियर इंजीनियर जो निकलता है स्टेट लेवल का, ये SSC JEE जो निकलता है, प्राइवेट सेक्टर जॉब में, ये सब में जा सकते हैं। हायर स्टडीज़ में करने के लिए भी जा सकते हो, हायर स्टडीज़ जैसे बीटेक भी कर सकते हो, समझ में आया। BSc भी कर सकते हो। तो ये आपको डिसाइड करना कि क्या करना है। उसके बाद ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो इसमें क्या होता है कि 2 साल का फिटर वगैरह, और उसमें रेलवे का ग्रुप डी का जो निकलता है उसमें 2 साल का कोर्स करने के बाद वो उसमें ग्रुप डी का जॉब ले सकते हैं, ठीक है। फिटर हो गया, फोर्जियन हो गया, ठीक है, ये सब का कोर्स करवाया जाता है। उसके बाद उसको डायरेक्ट जॉब लगता है, ठीक है, ग्रुप डी का। और ये समझ आया। या हायर स्टडीज़ फिर अगर वो डिप्लोमा करना चाहते हैं ITI करने के बाद, तो वो डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। ये सब तो ये आपको समझ में आया होगा। तो आपको बस सबसे पहले साइंस स्ट्रीम, जिसको नंबर कोई मैटर नहीं करता, अगर आपको साइंस अच्छा लगे तो हम कहेंगे सबसे पहले साइंस लेना, ठीक है। और आपको थोड़ा मेहनत करना होगा। कॉमर्स में थोड़ा उससे कम मेहनत करना होता है। मेहनत तो हर सब्जेक्ट में करना होता है, हर फील्ड में करना होता है, लेकिन साइंस जो लेते हैं थोड़ा वो सिंसियर होकर पढ़ाई करते हैं, ठीक है। पॉलिटेक्निक वाले जिनको भी पढ़ना है उनको भी जो थोड़ा आर्थिक इकोनॉमिकल सेक्शन सही नहीं है वो पॉलिटेक्निक वगैरह कर लेते हैं, ठीक है। पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल ये सब कर लेते हैं, या ITI कर लेते हैं, या जिनका करियर नहीं लगता कि बने वो। उसके बाद पॉलिटेक्निक 12 के बाद 2 साल का भी कोर्स होता है, ये समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले आप साइंस करियर चुनें, उसके बाद कॉमर्स चुनें, उनके बाद आप आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज चुनें, ठीक है। अगर आपको लगता है नहीं हमको DC ही बनना है, ठीक है, UPSC ही क्लियर करना है, तो आप अभी से आर्ट्स लेकर बैठ जाएँ, अच्छे से तैयारी करें, उस समय तक बन जाओगे। अगर नहीं आपको लगता है कि पहले हम साइंस इंजीनियर कर लें, उसके बाद हम UPSC का एग्जाम दें, तो सबसे पहले आप साइंस आराम से अभी से तैयारी करने के लिए लग जाए। ये आपको समझ में आया होगा। जहाँ भी किसी को किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप बेहिचक कमेंट करके पूछ सकते हो, या व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, वहाँ से व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। मैं जहाँ तक हो सके आप लोग को मदद करूँगा। मैं विनोद मोदी फ्रॉम BIT सिंदरी आपको ये समझाने का कोशिश कर रहे हैं, और आपको अब समझ में आया होगा कि कैरियर किस में हमको करना है। बस इतना समझाने की मैं कोशिश किया। अगर आप एडमिशन लेने या स्टार्ट करने से पहले एक बार आप ज़रूर पूछना चाहे तो पूछ सकते हो, और आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि मैं भी क्लास अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि इस पे हमको क्लास चाहिए, तो मैं ज़रूर आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है।